कोई काम रे। जिस काम के लिए आए हो, जिस कार्य के लिए आप टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जिस कार्य के लिए आधे घंटे तक मोबाइल पकड़कर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, तुम्हारा वो हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल जिस पर तुम फेसबुक और यूट्यूब पर कुछ गलत नहीं देख रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो, गलत नहीं सूचना दे रहे हो, आप 3 घंटे एक जैसे टकटकी लगाकर शंकर से दिल लगाकर बैठे हो, तो ये निश्चित है कि जिस कार्य के लिए दिल लगाया वो महादेव पूर्ण जरूर करेगा, निश्चित है। उसने बुलाया ही तुमको यहाँ इसलिए है कि कुछ ना कुछ देना चाहता हो, नहीं तो तुम अंदर आते ही नहीं। सास अपने कमरे में बहू को तभी बुलाती है जब सोने की अंगूठी देना होती है, नी और धीरे से बुलाती है। जब जम के बुलाए तब कुछ नहीं देती है, क्योंकि देवरानी जेठानी के सामने तो जम के बुलाना पड़ता है। बहू, ओ बहू, जब जम के बुलाए ना तो समझ लेना कि कुछ नहीं देगी, चाय के लिए बुलाए। जब जम के बुलाए तो समझ लेना कि पानी के लिए बुलाया। पर जब धीरे से, सोचा ही नहीं था, टिकट ही नहीं हो रहा था, उसके बाद भी अगर देव अधिदेव महादेव आपको आमंत्रित कर लिया, बुला लिया और आप यहाँ पहुंच गए, तो कहीं शिव आपको चुपचाप से कुछ दे ही देगा। काशी विश्वनाथ भगवान की शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का स्मरण करता है। जैसे माता पार्वती जी ने शंकर के लिए तप करा, साधना करी, माता सती ने शिव के लिए साधना करी, तप करा। आज भी भारत की भूमि पर जितने व्रत, जितने उपवास, जितने भी होते हैं, सब माता पार्वती के भाव से होते हैं। माता पार्वती के भाव से। जब हम बहुत समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं होता, तब शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर हो तो ठीक, नहीं तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर, बेलपत्र भी हो तो ठीक, चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर फिर चढ़ा देना, या उसके दरबार में, उसके द्वार पर बैठकर उससे दिल से कुछ कह देना, सुन लेगा। सुनेगा जरूर। अब दिल से जब कहोगे, सुनता। पार्वती जी का जन्म हुआ हिमालय राज के घर में, मैनावती के गर्भ से मां प्रगटी। उनको नहीं मालूम था कि शंकर की आराधना कैसे करते हैं। देव ऋषि नारद गुरु बनकर उनको सिखा दिया। हमें भी नहीं मालूम था कि शिव पूजन कैसे करते हैं, पर गुरु बनकर कोई आपके जीवन में सामने आ जाए और आपको सिखा दे कि इस तरह से जल चढ़ाना है, इस तरह से दिया लगाना है, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है, गणेश जी कहाँ रहते हैं जलाधारी में, कार्तिकेय का स्थान कौन सा है। जीवन भर हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऊपर से जल टपकते देखा शिव जी के ऊपर, पर कभी हमको ये नहीं मालूम था कि ये जल है क्या, आखिर कौन है ये। तब हमें कथा से ज्ञात हुआ कि ये जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो ऊपर से जल छोड़ती रहती हैं शिव जी के। हमको नहीं मालूम था कि शंकर जी की इतनी लड़कियां हैं, हमें नहीं मालूम था कि शंकर जी का स्वरूप क्या है, हमें नहीं मालूम था कि जल चढ़ाने का फल क्या है, हमें नहीं मालूम था कि काली मिर्च आदि आदि हम शंकर जी को चढ़ाते हैं, गेहूं की बाली चढ़ाते हैं, हम शंकर को अरहर की पत्तियां चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, उसका कारण क्या है।
सब शिव के किसी गुरु के माध्यम से अपने को आनंद की अनुभूति हुई, हम सीखे। पार्वती जी मैया बचपन में बाल्य अवस्था में जब माता पार्वती का जन्म हुआ, देवऋषि नारद ने आकर कह दिया इसका विवाह होगा तो नग्न पति मिलेगा, वेश धारण करने वाला, भस्मी लपेटने वाला, जटाजूट बांधने वाला, सब कुछ कह दिया कि इसको जो पति मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। तो मैनावती तो रो पड़ी, हिमालय राज ने कह दिया हम बेटी का ब्याह नहीं करेंगे, अपने घर में रख लेंगे, अगर ऐसा पति मिले तो किस काम का। किस्मत में पति कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा, पत्नी कैसे मिलेगी ये उसने निश्चित करा, पुत्र कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा, परिवार कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा है। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको तो ये भी नहीं मालूम था कि तुम ब्राह्मण बनोगे, क्षत्रिय बनोगे, वैश्य बनोगे, शूद्र बनोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको ये भी नहीं मालूम था कि तुम्हारा घर होगा, कि प्रॉपर्टी होगी, कि जमीन होगी, कि जायदाद होगी। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको ये भी नहीं मालूम था कि तुम बोल सकोगे, कि सुन सकोगे, कि देख सकोगे, कि श्रवण कर सकोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें ये भी नहीं मालूम था कि भोजन कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तब तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं था, केवल 2 मुष्टिकाएं बंधी थी, नग्न अवस्था में थे, कपड़े पहनकर भी नहीं आए थे, एक छोटा सा कपड़ा तुम्हारे तन पर लपेट दिया गया, केवल एक छोटा सा कपड़ा, और मरोगे तब भी तन पर कुछ नहीं रहेगा, एक कपड़ा लपेट दिया जाएगा, मात्र एक वस्त्र, इसके सिवाय कुछ नहीं। जैसे शंकर भगवान एक वस्त्र धारण कर रहते हैं, उसी तरह आखिरी में शंकर के दरवाजे पर जब जाओगे तब एक वस्त्र धारण कर चले जाओगे, कुछ भी तन पर नहीं होगा, केवल सब राख का ढेर बन जाना है, वो कुछ नहीं। केवल जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तुम कितने भी घर के सेठ हो, तुम कितने भी अच्छे डनलप के गद्दे पर सोते हो, तुम दिन भर रोज बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, चाहे बादाम को गला गला के छिलका निकाल के तुम कितने भी जोरदार हो जाओ, तुम तुम्हारी बॉडी को कितनी भी अच्छे से रख, पर जी और महाराज जी जा सब अच्छे से सुन, सब अच्छे से सुन, अंत में सब पड़ा रह जा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। पर एक बात जरूर है कि तू लेकर तो जरूर जाएगा, क्या? जो तूने शिव महापुराण की कथा सुनी है, जो तूने दान करा है, जो तूने पुण्य करा है, जो तूने सत्कर्म करा है, वो किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा, तेरे साथ जाएगा। भाग्य कर्म नहीं बदल सकता, तुम्हारा भाग्य कर्म नहीं बदल सकता, पर तुम्हारे द्वारा किया गया कर्म तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। वो कौन सा कर्म है जो हमारा भाग्य बदल सकता है? तो कहा एक लोटा जल शंकर के मंदिर में जाकर ये कर्म करना प्रारंभ तो करो, आप भगवान का भजन करना प्रारंभ तो करो, आप भगवान की भक्ति में डूबना प्रारंभ तो करो, आप उसके ऊपर आश्रित होना प्रारंभ तो करो। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के आश्रित चलता है, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के आश्रित चलता है, उसी तरह जैसे अभी वो पटना वाले भैया ने कहा कि क्या बाप और बेटा झगड़ा नहीं कर सकते? ये भीतर का प्रेम है कि आप बाप और बेटा का संबंध रखते हो।
किसी मंत्री जी से मिलना हो तो तुम ऐसे ही जाकर कह दो कमला बाई आई है, जाए मंत्री जी से बोला हमसे मिलेगा मंत्री। और तुमने जाकर कह दिया कि मंत्री जी से जाकर बोलो कि उनके साले के लड़का आया, उनके साले की बहू आई, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो जरा जम के, मिलेगा ना? क्यों? क्योंकि पहले रिश्तेदारी नहीं थी इसलिए मंत्री जी ने दरवाजे से भगा दिया। पहले रिश्तेदारी नहीं थी इसलिए मंत्री जी ने तुमको दरवाजे से बाहर निकाल दिया। पर तुमने कह दिया कि मेरा संबंध है, मेरी रिश्तेदारी है, मेरे चाचा जी के बहू का बेटा है, इसलिए हम मिलने के लिए आए। हमारा काका जी का छोरा लगे इसलिए मिलने आए, हमारे नाना जी का छोरा लगे इसलिए मिलने आए। तुमने रिश्तेदारी बताई तो तुमको मंत्री जी ने सोफे पे बिठाकर प्रेम से मिले। उसी तरह हम भी महादेव से रिश्तेदारी बना ले तो एक ना एक दिन उससे संबंध जुड़ जाएगा, तो वो भी साथ आएगा। नहीं तो धक्का मार कर निकाल दिया जाएगा। संबंध मेरे देवाधिदेव महादेव से जोड़ लो। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे, कुबेरेश्वर धाम गए थे, वहां क्या रखा है, तो कह देना वहां मेरा काका जी बैठा है। उसमें क्या दिक्कत है? मीराबाई भी तो कहती थी, छाती ठोक कर कहती थी, नंद बाबा हैं ससुर हमारे, यशोदा मात है सास हमारी। तो कह भजन में गाते ना, क्या लागे गोपाल मीरा तेरे क्या। तो मीराबाई भी कहते थे, यशोदा मात है सास हमारी, नंद बाबा है ससुर हमारे। जब नंद बाबा ससुर है, यशोदा जी सास है, तो तुम्हारा भरतार तुम्हारा पति कौन है? तो के पति बिहारी लाल मारो क्या लाल। मीराबाई ने कहा पति मेरा बिहारी लाल है। अच्छा तो भगवान कृष्ण को मीरा ने पति बना लिया तो भगवान को निभाना पड़ा। भले राधा के लिए मेरा ठाकुर बरसाना नहीं गया, पर मीरा को हृदय से लगाने के लिए मेरा ठाकुर दौड़ दौड़ कर उसके पास गया। क्यों? क्योंकि उसने भरतार मान लिया था, पति मान लिया। तुम भी कह दो, शंभू हमारे भैया जी पटना वाले कह रहे हैं कि हम बाप और बेटा हैं, लड़े नहीं क्या? लड़ो, उससे नहीं लड़ोगे तो किससे लड़ोगे? संसार वालों से मत लड़ना, पर परमात्मा से लड़ो। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ काम, हो जाओ शंकर जी के मंदिर में, जिसके मंदिर में तुमने दिया लगाया, जिसको तुम नौकरी लगाने के लिए 50,000 रुपए दिए और उसने तुम्हारी नौकरी नहीं लगाई, तो तुम किसको पकड़ोगे? बोलो बोलो, उसी को पकड़ोगे ना जिसको 50,000 लगाया। तो शंकर जी के मंदिर में दिया लगाया तो तुम ऐसे मत छोड़ देना कि एक व्रत में काम नहीं हुआ तुम कह दो हमारा तो भाग्य में नहीं। रोज सवेरे लोटा लेके पहुंच जा, सिर पर पल्लू डाल के और स्माइल देती हुई कहना बहुत बढ़िया, और फिर जल चढ़ाना। शंकर जी भी सोचेंगे कितनी चिढ़ा रही है, इसका काम नहीं हुआ ना। तो पार्वती जी भी कहेगी, रोज आती है सिर से पल्लू डाल के और क्या स्माइल दे के जल चढ़ाती है और तुम्हारा पाँव भी दबा के जाती है। देखो ईमानदारी से बोल रही हूँ, पार्वती जी कहेगी कि इसका काम कर दो, नहीं तो अभी तो ये जल चढ़ा रही है। एक दिन ये चढ़ गई ना तो इसलिए कह रही हूं, सियोर वाला महाराज कहता है 3 महीने में भोलेनाथ सुन लेता है। मतलब उसने गारंटी दी है तो ये गारंटी पकड़ के बैठी है, कर दो नहीं तो कैलाश छोड़ के चल दो। शंकर वगैरह दिल की बात है, दिल से उसको रिझाओ। कभी कभी हमारे कार्यकर्ता कहते हैं फोन लगाकर, गुरुजी आज वो वाला कार्यकर्ता नहीं आया तो वहाँ भोजनशाला कौन संभालेगा, आज वो कार्यकर्ता नहीं आया तो वहां पर ये काम कौन संभालेगा। तो हम एक ही बात कहते हैं, वो बैठा है ना कुबेरेश्वर महादेव, वो दिन भर बैठा रहेगा क्या? भोजनशाला वो संभालेगा, काम वो संभालेगा। उसको याद तो करो, तत्पर खड़ा सास दिन भर सोफे पर बैठकर मोबाइल नहीं चलाती, सास दिन भर अपने कमरे में फालतू नहीं बैठी रहती। जिस दिन तुम्हारे घर में जब सास देख लेती है आज मेहमान ज्यादा आ गए, तो
तुम्हें तो चौके में जाने में देरी हो जाती है, सास सुबह से उठकर चौके में लग जाती है। वो सास तुरंत उठेगी, सबसे पहले चौके में लग जाएगी। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसको लगा कि तुम्हारे जीवन में दुख खड़ा हो गया, तुम्हारे जीवन में तकलीफ खड़ी हो गई, तुम्हारे जीवन में कुछ कष्ट आ गया। शंकर को जिसने गुरु मान लिया, शिव को जिसने गुरु मान लिया, मेरे कुबेरेश्वर महादेव को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे उज्जैनी नरेश को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को जिसने गुरु मान लिया, तब गुरु ऐसे नहीं छोड़ देता। गुरु थोड़ा सा परीक्षा जरूर लेता है, पर फल उसके हाथ में देना रहता है, देता है, और इतना देता है कि फिर दुनिया के बोल बंद हो जाते हैं। फिर लोग सोचने लगते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा। जैसे बहन जी ने कहा 10 साल तक डॉक्टर को दिखाया, सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, सब जगह जाकर सिर नवाया, पर संतान नहीं हुई। पर आखिरी में टीवी के सामने बैठकर बाबा से विनती कर जो संकल्प लिया, बाबा ने दिल से करा ना, हृदय तो लगाओ। केवल भीड़ बढ़ाने के लिए कथा सुनने मत आना कभी भी कुबेरेश्वर धाम। केवल भीड़ बढ़ाने के लिए कुबेरेश्वर धाम पर मत आओ। कुबेरेश्वर धाम पर भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो दिल लगाने के लिए आना, और यहाँ व्यापार करने के लिए मत आना, यहाँ पर व्यवहार करने के लिए आना, मेरे शंभू से जुड़ने के लिए आना। शंकर है यहाँ, उससे जुड़ना है हमको, उससे संबंध बनाना है हमको। संबंध उससे बनाना, और उससे जब संबंध बन जाएगा, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। उसको गुरु मानकर वो सबका काम कर दे और तुम्हारा काम रह जाए। तुमने किसी को बताया ऐसा कर ले, उससे ये फल हो जाएगा, और उसका हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ तो ढेर मत खोना, शंकर का मंदिर मत छोड़ना। ये नहीं कि 2-3 महीना चलेगा और चौथे महीने गायब हो गए, नहीं। एक बार अगर शिव का द्वार पकड़ लिया तो छोड़ना मत आखिरी तक। शंकर भगवान खुद कहेगा कि इसने द्वार नहीं छोड़ा है, तो फिर मैं तेरा हाथ कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, पकड़ कर। घटी है एक पत्र है, देखिए रेनू कपूर, पंजाबी कॉलोनी, हरदोई, उत्तर प्रदेश से आप ही हैं। हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरा 35 वर्ष का लड़का 25 जून 2020 को शांत हो गया था। मैं बड़ी अपसेट थी, बहुत टेंशन में थी। शिवजी ने मुझे संभाल लिया। आपकी कथा सुन सुनकर मेरा मन हल्का हुआ। शंकर जी ने बहुत सहारा दिया। अपने कान्हा जी को साथ लेकर बाबा के धाम बैठकर कथा सुनने आई। कान्हा जी को प्रणाम, नमन, दंडवत। आपके द्वारा बताए गए बेलपत्र का सबसे बड़ा फायदा मेरे पति को हुआ, जिनको 37 साल से 37 साल से पुराना सोरियासिस चर्म रोग की बीमारी थी। उस चर्म रोग की बीमारी में चमड़ी निकलती थी, सोरियासिस की बीमारी थी।
इतनी तकलीफ थी, 37 साल से सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया पर कोई फायदा नहीं मिला। 3 महीने आप जैसा कहते हो वैसे ही हमने शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको खिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनका वो सोरेसिस का रोग समाप्त हो गया और वो पूर्ण तरह से ठीक हो गए। बाबा की ऐसी कृपा रही, वो रोग कभी ठीक नहीं होता पर बाबा की कृपा से सब कहते हैं कि वो बीमारी आती है तो ठीक नहीं होती, पर शिव जी की कृपा से वो सोरेसिस की बीमारी भी ठीक हो गई। ये शिव कृपा बेटी बहन बेटी, हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। शिव कृपा बिना नहीं, रोग भारी है। पहले भी कथा में कहा सबसे कठोर है लोहा, तलवार बनकर सबको काट देता है। लोहे से कठोर अग्नि लोहे को गला देती है, अग्नि से कठोर पानी अग्नि को बुझा देता है, पानी से कठोर मनुष्य जो लोटा भरकर निगल जाता है। मनुष्य से ज्यादा कठोर है बीमारी जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। एक बीमारी शरीर में लग जाए तो पूरा निगल जाती है शरीर को, और बीमारी शरीर को निगल जाती है, पर बीमारी से भी अगर कोई कठोर है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव है जो बीमारी को भी निगल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल इसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। काल का शंकर भगवान का भजन स्मरण, उसका नाम जाप, उसका मंत्र जाप आपकी जिंदगी को सफलता देता है। शिव के नाम पर किया गया छल, शंकर के नाम पर किया गया कपट, शंकर के नाम पर किया गया कुछ भी झूठ जिंदगी नरक कर देता है। कई लोग कुबेरेश्वर धाम के नाम से रुद्राक्ष बांट देते हैं। अभी राजनेताओं में बहुत चुनाव प्रचार के समय पर लोगों ने कहीं रुद्राक्ष बांटा, कहीं कुछ बांटा, कहीं बहुत लोग इस संसार में सब अपना कर्म करते हैं। कई लोग कुबेरेश्वर नाम के धाम के नाम से कई कह देंगे कि हम कुबेरेश्वर के नाम से अभिषेक कराएंगे, कोई कहेगा कि हम ये कराएंगे, कोई कहेगा हम वो कराएंगे। कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष दिया जाता है उस रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि मेरे शंकर को जिंदगी में कभी बेचने का मन नहीं बनाया। मेरा शंकर आपका है और आपका रहेगा, वो कभी नहीं बेचेगा। जो व्यापार करते हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं, पर कुबेरेश्वर धाम के नाम से व्यापार ना करना कि कुबेरेश्वर धाम का ये रुद्राक्ष है, 200 ले लिए, 500 ले लिए, 1000 ले लिए, 50 ले लिए। नहीं भाई, कुबेरेश्वर सारी दुनिया का रुद्राक्ष और कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम का जल में गला दो और बड़े से बड़ी बीमारी भी है उस गले हुए जल को शंकर पर चढ़ा दो। चढ़ाया हुआ जल झेल कर लिया हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे जो बीमारी हो, कैंसर हो, उस जल का सुबह खाली पेट बस आधे से आधा चम्मच पानी भी आपके लिए वो अमृत बन जाता है। वो अमृत की तुलना कोई नहीं कर सकता। कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का भाव और उसका फल क्या होता है? कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का जो फल है वो
शिव जी का यहाँ कुबेरेश्वर धाम में कोई व्यापार नहीं है कि हमारे यहाँ ये कराएंगे या वो कराएंगे या हम रुद्राक्ष, नहीं नहीं, जो मिल रहा है निःशुल्क भोजन है, निःशुल्क ठहरना है और निःशुल्क। जब कुबेरेश्वर धाम अभी रुद्राक्ष तो वितरण बंद है क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। व्यवस्थाएं जिस दिन सुचारू रूप से हो जाएगी, ऐसी ही किसी कथा में व्यासपीठ से आपसे कह देंगे आप आना और लाइन से लेकर चले जाना। पर व्यवस्थाएं थोड़ा संभाल रहे हैं जैसा भी, क्योंकि सबसे मूल है गर्मी पड़ती है तो भी व्यवस्था नहीं हो पाती, इतने लोगों को पानी की असुविधा होती है, रुकाने की असुविधा होती है, अभी व्यवस्थाएं तुम लोगों को ठहराने की हो जाती है बात, तो थोड़ी जहां व्यवस्था ठीक होगी वैसे हम खुद आपके लिए रुद्राक्ष बाबा को चढ़ाकर बाबा के द्वारा निर्मित है, तो आपके लिए हमारा क्या है? शिव कोई आपको कहे कि कुबेरेश्वर धाम के नाम से ये मिल रहा वो मिल रहा, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ तो बाबा केवल एक चीज है, यहाँ आप भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो और अपनी जिंदगी को सार्थक करो। अपना जीवन सार्थक करो। महाराज एक आज मन में जरूर भाव उत्पन्न हुआ है कि लोग बहुत परेशान होते हैं। जैसा पिछली बार सोचा था तो किसी ने लिखकर भेजा था, हमने पिछली बार कथा में यहीं से कह दिया था कि हम आप लोगों की व्यवस्था नहीं करेंगे, हम व्यवस्था देवादिदेव महादेव का मंदिर। पर माताओं के बहुत मैसेज और फोन और सब लोगों का भाव तो आज भाव उत्पन्न हुआ है कि आने वाले समय में बाबा के मंदिर का भी निर्माण चलता रहे। एक धर्मशाला का निर्माण लगभग 250 या 51 कमरे की बना दिया जाए, जो आए फ्री रुके और फ्री जाए। पर उसमें सहयोग आपका चाहिए। आपका मन होता है कि कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों के नाम का, कोई कोरोना में शांत हो गया उसके नाम का कोई धर्मशाला बना दी जाए, कोई कमरा बना दिया जाए। पर ऐसा कोई निर्माण कार्य आप सबका जब सहयोग मिलेगा तो 251 कमरे की धर्मशाला का निर्माण इस कुबेरेश्वर धाम में कहीं आसपास में हो जाएगा, जिससे आप लोग कभी भी आए, चाबी लें, आराम से अंदर जाएं, स्नान करें, सोएं, भोजन करें और दर्शन कर बाबा के धाम चले जाएं। आनंद का पाकर दर्शन कर कर अपने अपने घर का स्मरण करें, ऐसा प्रयास करा जाएगा। और शीघ्र अतिशीघ्र उसके लिए भी हम निर्मित करेंगे जैसा भी बाबा चाहेगा। तो कल भी हमने देखा कई लोग जमीन पर सो रहे थे, कोई खेत में सो रहा था, कोई कहीं सो रहा था। बड़ा लगता वो तो शंकर भगवान तुम्हारा साथ दे रहा है। आषाढ़ का महीना चल रहा है, जल वृष्टि का समय है, पर वो तो ना जाने देवादिदेव महादेव है। अभी एक वीडियो फेसबुक पर देखी थी कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी और उस रथ यात्रा में भयंकर पानी गिर रहा था। पर जगन्नाथ जी की जब आरती हो रही थी तो जगदीश बाबा की उस रथ पर से पानी नहीं बरस रहा था, उसने वहां का पानी रोक रखा था। ये जगन्नाथ जी थी। उसके लिए आज भी सनातन धर्म जीवित है, निर्मित है, आनंदित है। कोई कहते हैं कि भगवान कहाँ है, उसको दिखा देना चाहिए कि अपने भक्तों के लिए लाज रखता है हर पल हर घड़ी हर चीज। महाराज पार्वती मैया शिव जी का भजन करना प्रारंभ करती हैं देव ऋषि नारद रूपी गुरु के कहने पर। देव ऋषि नारद गुरु के कहने और महाराज नारद जी ने कहा कि अगर पार्वती शंकर जी का भजन करेगी तो इसका जीवन सार्थक हो जाएगा, इसको शिव रूपी पति मिल जाएगा। संबंध बनाइए, और वो बनाना किससे है? किसी संसार के लोगों से संबंध बनाओगे, एक दिन धोखा दे सकते हैं। मरोगे, प्राण छूटेगा, जो कमाया यहीं छोड़कर जाना है, कुछ भी नहीं जाएगा। इतना बड़ा फोटो जहां दादाजी और परदादा का लगा है वहीं पर अपना चिपक जाएगा। किसी दूसरे का नहीं चिपकेगा, अपना खुद का चिपकेगा। एक फोटो जो सीने से लगा कर रखती थी वो भी फोटो चिपकाएगी दीवार।
ध्यान रखना, कितना भी प्रेम हो, कितना भी प्रेम हो, प्राण छूटते से ही सारे प्रेम और संबंध आंसुओं के ढेर में बह जाते हैं। धीरे धीरे सालों निकल जाते हैं। कौन किसको याद करता है? अरे बोलो तो जी सही है कि गलत है? कौन कितना किसको याद कर रहा है? कोरोना में कितने मरे, कितने जवान की जवान चले गए, अधो की अधो चले गए। कौन किसको याद कर रहा है? साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, धीरे 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 आंख का आंसू कुछ गया। अब याद भी आएगी तो केवल जब आएगी, जब कोई तकलीफ दोगे तब आएगी कि भाई मारा था, वो जान लेता था, वो समझ ले, बस ध्यान आया तो तब आया। कौन किसको याद कर रहा है? संसार का संबंध यही छूट जाता है, पर देव अधिदेव महादेव से जो संबंध बना है वो संबंध यहां नहीं छूटता, अंत तक रहता है, अंत तक। भगवान कृष्ण ने एक बहन बनाई थी जिसका चीर दुशासन ने खींचा था। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। द्रौपदी। भगवान कृष्ण को क्या पड़ा था कि द्रौपदी को बहन बना ली? केवल एक चीर हाथ पर लपेटा और भगवान ने उस द्रौपदी को बहन बना लिया, केवल चीर के चक्कर में। ये तुम्हारा भ्रम है कि चीर के चक्कर में द्रौपदी को बहन बनाया था भगवान ने। द्रौपदी को बहन क्यों बनाया था? सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा कि ये कृष्ण रोज कहां जाते हैं, तो कहा द्रौपदी के यहां जाते हैं। द्रौपदी के यहां क्यों जाते हैं? बहन है। तो बहन से इतना प्रेम है कि दौड़ दौड़ कर चले जाते हैं। आज सत्यभामा जी ने कृष्ण से कहा, भगवान कृष्ण से, कि मैं भी द्रौपदी के साथ यहाँ चलूंगी तुम्हारे साथ। भगवान ने कहा चल 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 चल। परमात्मा ननंद के घर में काम करना पड़ेगा, भाभी जाए तो काम तो करे, ननंद क्या कर लूंगी, चलो। पहुंच गई सत्यभामा। द्रौपदी केश सुलझा रही थी, बाल धोकर आई थी। भगवान कृष्ण ने कह दिया, द्रौपदी तुम्हारे बालों को सवारेगी सत्यभामा, बैठ जाओ तुम, कंगा इसको दे दो। सत्यभामा बाल संवारती है तो मन में सोचती है, इस द्रौपदी से तो आज पूरा बदला लेकर जाऊंगी। जो बाल में तेल लगाया और सत्यभामा ने बाल खींचा, बाल तोड़ते से ही उस बाल में से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा ने सोचा ये आवाज कहां से आ रही है? उसने दूसरा बाल तोड़ दिया, इसको पूरा गंजा कर कर जाऊंगा। उसमें से भी आवाज आई, हे कृष्ण। तीसरा बाल तोड़ा, उसमें से भी आवाज आई, कृष्ण। थोड़ी देर बाद रुक्मणी जी आकर बैठी। सत्यभामा ने पूछा, जी मैं द्रौपदी का एक एक बाल तोड़ती हूँ तो उसमें कृष्ण को पुकारने की आवाज क्यों आती है? भगवान कृष्ण पीछे से सामने आ गए। सत्यभामा, तुमने पूछा था रुक्मणी से कि कृष्ण दौड़ दौड़ कर द्रौपदी के घर क्यों जाते हैं? क्योंकि पूरी संसार में, मृत्यु लोक में केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम ले लेती है एक दिन में। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर पर हैं। ये एक एक रोम को गिनोगे, हाथ पैर के एक एक रोम को गिन लेना, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर पर हैं। क्यों दिए? 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम निकलना चाहिए। कोई नहीं लेता, केवल एक द्रौपदी ऐसी थी जो 3.5 करोड़ बार भगवान कृष्ण का नाम लेती थी, इसलिए भगवान ने उसको बहन बनाया था, चीर के चक्कर में नहीं।
यहाँ तो लोग गिफ्ट के चक्कर में बहन बना लेते हैं। हमारी जीजी आएगी ना, ये लेके आएगी तो इन्होंने बहन भाई का रिश्ता बना लिया। जब बीवी आएगी भतीजों के लिए सामान लाएगी, भाई के लिए सामान लाएगी, कभी बेडशीट लाएगी, कभी आसन लाएगी, कभी ये सामान लाएगी, कभी डब्बा लाएगी, कभी कुछ लाएगी। तो बहन भाई का संबंध हो गया। और उसने भी जीजी 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 कहकर जीजी को चूना लगा दिया, और इसने भैया भैया कहकर भैया को चूना लगा दिया। क्या फायदा ऐसी बहन भाई का? संबंध जोड़ना है तो भोलेनाथ से जोड़ो। एक रक्षाबंधन का सूत्र मेरे देवाधिदेव महादेव को बांध देना और कहना ये दिखावे का नहीं है, केवल दिल का संबंध है आपसे और मेरे। और कोई दूसरा नहीं आएगा मेरे दुख को संवारने के लिए। द्रौपदी का दुख संवारने के लिए कोई दूसरा नहीं आया। चीर जब खींचा गया तब कौन आया? मेरा कृष्ण आया। और उससे भी कह देना अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय में कोई नहीं आएगा, तब तुझे आना है। कोई नहीं, मैं इंतजार करूंगी तेरा, किसी और का नहीं।